ओम शांति। 2 फरवरी 1969 की मुरली है। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। मतलब जिस प्रेम में ज्ञान भी है, अंधा प्रेम नहीं। जैसे हमें ज्ञान हो गया कि हमारे बाबा है, परमपिता परमात्मा है, जिनसे हमें जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो वो जो प्रेम है वो ज्ञान युक्त प्रेम है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वो कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे। संदेशी यानी कि जो भी आत्माएं सूक्ष्म वतन जाकर के दृश्य देख सकती हैं उनको संदेशी कहा जाता है। तो कुछ बाबा किसी को वरदान देते हैं संदेशी का, तो वो जा कर के संदेश ला सकती हैं बाबा का। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएं, लेकिन नहीं। तो सब लोग चाहते थे कि वो भी अव्यक्त वतन देखें, सूक्ष्म वतन कैसा होता है वो देखें, क्योंकि संदेशियाँ जाकर देखती हैं डिफरेंट दृश्य। तो बाबा कह रहे लेकिन नहीं, सब लोग संदेशी नहीं बनेंगे। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन बिना संदेशी बने अव्यक्त वतन का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक और अलौकिक और अनोखा है। तो जो हम दिव्य बुद्धि, बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन का अनुभव करो दिव्य बुद्धि के आधार पर। दिव्य चक्षु की कामना मत करो, दिव्य दृष्टि की कामना मत करो, क्योंकि वो दिव्य बुद्धि द्वारा जो अनुभव करोगे वो ज़्यादा लाभदायक है, अलौकिक है और अनोखा है। इसीलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो। अब जो भी हम सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं उनको बाबा कह रहे हैं, अगर करना चाहते हो तो अमृत वेले उठो, 2 से 5 के बीच में उठो और याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हमारा अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें, कि अब हम जाकर अव्यक्त बाप दादा से मिलें। जिसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी मिलन में रहते थे। अभी जैसे कि घर परिवार में कोई आने वाला है और बीच रात में ही आ रहा हो, या 2 बजे आ रहा हो या 3 बजे आ रहा हो, तो उस वक्त नींद नहीं आती है। आंखें इंतज़ार में रहती कि अब मिलेंगे, क्योंकि पहले से बुद्धि में इस समय भी अंदर में रहता है और हम लोग इसी अनुभव में रहते हैं कि अरे वो आने वाले हैं, या मेरा परिवार आने वाला है, कितने दिनों बाद आने वाला है, उनसे मिलेंगे, ये बातें करेंगे। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यही है। तो हम लोग को भी जैसे अगर इस मिलन करना है तो वही मिलन हमारी बुद्धि में रहे कि हम मिलने जा रहे हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो। तो बाबा से बातें करो अव्यक्त स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये अनुभव होता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछो तुरंत उधर से रिप्लाई आता है। बहुत अनुभव होता है। तो इसके लिए आत्मिक स्थिति बहुत ज़रूरी है, आत्मिक अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाई देते हैं, वैसे ही बहुत कोई गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। तो ये भी होता है, बहुत सुंदर गोपनीय रहस्य बुद्धि योग में, बुद्धि में आएगी, बुद्धि से अनुभव होगा। लेकिन यह एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है। कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकते हैं जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। मतलब जो सारा दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास किए होंगे, अंतर्मुख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बाहरी दिखावा नहीं, बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं, सब कार्य करते हुए, बातचीत करते हुए अंतर्मुख रहेंगे।
ऐसे नहीं कि वो लोग रमणीक नहीं होते, बाबा कितने रमणीक है, देखिए हँसाते भी हैं। तो ऐसे नहीं कि वो जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो रमणीक नहीं होते हैं, लेकिन बेकार की फालतू की बातों में नहीं, व्यर्थ की बातों में नहीं, निगेटिव बातों में नहीं, आत्मिक स्थिति में कर्म करें, वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। तो जिन भी बच्चों को भगवान से प्रेम है और उनसे मिलना चाहते हैं तो यही एक तरीका है। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर हैं, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है वह सुनकर हंसाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। तो बाबा ये सब पूछ रहे हैं, क्या तुम समझते हो कि हम लोग निर्मोही हैं, या तुम लोग निर्मोही हो, या निर्मोही बने हो, या शुद्ध मोह है? साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है। बाप दादा का है, जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। तो अंत में बाबा क्लियर करते हैं कि बाप दादा में बच्चों के प्रति जो शुद्ध मोह है, यानी प्योर मोह, वो बच्चों से भी जास्ती है। लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, है ना। अब बाप दादा शुद्ध मोह में हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्यादाएं तोड़ते हैं या किसी को भला बुरा करते हैं। लेकिन बच्चे जब शुद्ध मोह में आते हैं तो वो एक स्वरूप धारण कर लेते हैं, कभी शिकायत का स्वरूप, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो रहा हुआ है, इसको अब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त और अलौकिक, यानी न्यारा भी होना है और प्यारा भी होना है। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब ये अंतर ख़त्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक, और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो? आप फिर कहेंगे, आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम है वो बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य है वो बाप करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, तो बच्चों ने सब कुछ पढ़ाना, फरिश्ता कैसा होता है, देवता कैसा होता है, अलौकिकपना कैसा होता है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो केस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। बाप दादा तो हैं ही गुप्त, तो संसार में कौन चमत्कार दिखाएगा, कौन सबके सामने बाबा को प्रत्यक्ष करेगा? शक्तियाँ और पांडव। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी से जल्दी होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नज़र आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर अभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच ला सकते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, अव्यक्त वतन को व्यक्त में ला दो, नीचे ले आओ अव्यक्त वतन को, सभी फरिश्ते यहीं बन जाओ। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है ना, टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं, जो भी कोई कुछ सोचता है ना वो वहाँ बाबा के पास पहुँच जाता है। तो हम सोचे कि हम सोच रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं जानते, ऐसा नहीं। चाहे वो
अच्छी अच्छे संकल्प हो या बुरे संकल्प हो, इन शुद्ध संकल्प पहुँचते हैं, बुरे संकल्प नहीं। शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प यानी कि अलौकिक संकल्प कि हमें ये बनना है, फरिश्ता बनना है, हमें भी वतन जाना है, इस टाइप के संकल्प। लौकिक वाले संकल्प भगवान तक नहीं पहुँचते। तो बाबा देखिए क्लियर कर रहे हैं कि शुद्ध संकल्पों की तारें ही वतन में पहुँचती हैं। अभी क्या करना है, कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वह भी पहुँचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा गया था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ ये संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो। तो बाबा एक्चुअली जब साकार में यानी ब्रह्मा बाबा तन में थे तो क्या करते थे कि सब लोग जब वतन में भोग लगाने जाते तो सब लोग बोलते थे कि हमको भी संदेशी बनना है, हमको भी जाना है, ध्यान में जाना है। मगर ध्यान में ना नहीं जाना चाहिए, माया खींचती है। तो बाबा बोलते थे, तो सब बच्चों को शांत करने के लिए कि उनका ध्यान डिविएट ना हो, उनको बोल दिया गया था। जैसे कि छोटे बच्चों को बोला जाता है ना, अगर बहुत मिठाई खाने के लिए, मिठाई ख़त्म हो गया, मिठाई नहीं है अब, तो वैसे ही शिव बाबा बुलवा दिए थे कि अब सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो सब लोग अभी जब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन चले गए शरीर छोड़कर, तो सब पूछने लगे उस वक्त कि शिव बाबा तो बोले थे कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तब सूक्ष्म वतन कहाँ से आ गया। तो इसका मूल कारण यही है कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज़ भले अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज़ उनकी आंखों से छिपा कर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इस रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो बहुत बच्चों को ये चटकपन आ गया था, ये एकदम ये आ गया था कि जाना ही है सूक्ष्म वतन, संदेशी बनना है, ऐसे करके। तो यह भी बच्चों को इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके पीछे भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो चीज़ ख़त्म हो जाती है, नहीं। यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति कि अगर सूक्ष्मता नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो, इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा। कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पुछवाते थे। तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्मतन नहीं है, सूक्ष्मतन है, लेकिन अब सूक्ष्मतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही। तो बाबा कह रहे हैं अब सूक्ष्मतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्मतन वासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किस में है, तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए ये सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है। सूक्ष्मतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्मतन स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्मतनवासी क्यों नहीं बनाते। और सूक्ष्मतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फ़र्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वह अच्छा है या एक ही चाहते हो। और कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सबको साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए। लेकिन वह चले गए हैं, बाप पूछ रहे क्या वो चले गए हैं बाप दादा। मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बगैर अकेले जा सकते हैं। बारात तैयार है। यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे। स्वर्ग लोग बाबा अकेले कैसे जाएंगे।
अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, यानी कि बाबा ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनेंगे। तो जो हम सब आत्माएं उनके साथ रहेंगे, जो स्पेशल आत्माएं हैं। और फिर साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। कितना सुंदर है ना। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूँ तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा वह क्या होगा। जन्म होगा जैसा आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसा होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले कल को नहीं जानते हो? आपके मन के विवेक के अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने दो चार से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं जम रही है? यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? वतन में मम्मा को भी मर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो हैं वह करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को पहलाते रहिए, ऐसे ही साकार में कहती थी। वही वतन में रू रिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं, कुछ समय बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ है और क्या कर रही हैं। स्थापना के कार्य में भी मददगार हैं, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब टाइम हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीज़ें बना रहे हैं। आपने देखा भंडारे में चक्कर लगाया? चीज़ों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फ़ौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा से कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फ़ौरन मिलता है। लेकिन बीच बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर, तो हम अगर अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हैं बाबा से, तो व्यक्त भाव छोड़कर अव्यक्त में रहना हो तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, हमें जवाब मिलेगा। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहरयामी थे, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने के कारण आवश्यकता ही नहीं रहती, स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। तो पहले बाबा को सबसे पूछना पड़ता था सेवा कैसी चल रही, क्या हो रहा है। लेकिन अव्यक्त स्थिति में है तो अपने आप ही आ जाता है उनके सामने सारा नक्शा। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोग को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। जानते हैं कौन सा? कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा?
सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा सर्विस का विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी, नम्रचित, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं में आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत तक में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके क्या करके दिखाया? क्या कर्म करके दिखाया याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरंकारी, निर्मांचित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। उन्हों का कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह तो देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाती है। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते हैं तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था। वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप से मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना? खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला स्वरूप होना ही है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है, वो कौन है? ये सभी शक्तियों को ज्वाला स्वरूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तो जो ज्वाला देवी है ना, वह हमारे ही यादगार है। विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का व्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते। सभी रूहानी पांडवों और शक्तियों की ओर से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।